नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं। मकर संक्रांति हर साल जनवरी की 14 तारीख को मनाई जाती है। इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। भगवान सूर्य के पूजन का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति है। देश भर में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार होता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में इस दिन उत्तरायणी का त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से ठंड के मौसम की समाप्ति होने लगती है और दिन बड़े होने लग जाते हैं। इस साल मकर संक्रांति के दिन कुछ विशिष्ट योग का निर्माण हो रहा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शाम 8:18 तक रहेगा। इस नक्षत्र को शुभ नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में स्नान, दान और पूजन करना विशेष फलदायी होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्म योग और आनंद आदि योग का भी निर्माण हो रहा है। ये संयोग भी अनंत फलदायी हैं। इस दिन पुण्य काल का मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 32 मिनट की रहेगी। वहीं महापुण्य काल मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर दोपहर 2:36 तक रहेगा, जिसकी अवधि 24 मिनट की रहेगी। और संक्रांति पल दोपहर 2:12 रहेगा। इस दिन दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण, जप और तप का खास महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय कलश में थोड़ा सा तिल अवश्य डाल लें। मकर संक्रांति के दिन इस मंत्र से सूर्य देव की आराधना करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कंबलम सब भुक्त्वा सकलाम भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम और काशी में गंगा स्नान की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, स्वर्ण और ऊनी वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनते हैं। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा कैसे करें। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह जल में गंगा जल, सुगंध और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय स्नान मंत्र अवश्य बोलें। स्नान मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को तिल, गुड़, हल्दी, पीले फूल, चावल और तिलकुट भेंट करें। घी का दीप जलाएं और पूजन करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। पीपल को जल दें। जल में काले तिल और गुड़ अवश्य मिलाएं। इसके बाद जरूरतमंदों को तिल, गुड़, चावल, घी, धन, हल्दी और तिलकुट जो भी आप भगवान को भेंट किए हैं वह दान कर दें। इस दिन सूर्य पुराण, शनि स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी रहता है। अब कई लोग मकर संक्रांति का पर्व तो मनाते हैं, पर इस पर्व के बारे में जानते कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं, इस वजह से यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है।
बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब, यूपी, बिहार समेत तमिलनाडु में यह वक्त नई फसल काटने का होता है। इसीलिए किसान मकर संक्रांति को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में गेहूं और धान की लहलहाती फसल किसानों की मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन यह सब ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से संभव होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं दही चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के बारे में पौराणिक मान्यता यह भी है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मकर संक्रांति से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।